मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की, हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये दिव्य कथा, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि अंततः आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें और हनुमान जी महाराज की कृपा पाइए। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भगवान हनुमान के जन्म की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और दिव्य है। ये कथा त्रेता युग से जुड़ी है, जब पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। हनुमान जी की माता अंजना का पूर्व जन्म जानना अत्यधिक आवश्यक है। आइए पहले वो सुनिए। हनुमान जी की माता अंजना अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार पुंजिक स्थला पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। वहां उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि को घोर तपस्या में लीन देखा। चंचलतावश उन्होंने तपस्या कर रहे ऋषि के साथ परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया और उन पर फल फूल आदि फेंकने लगी। ऋषि की एकाग्रता भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने पुंजिक स्थला को शाप दे दिया, जिस वानर की भांति तू चंचलता कर रही है, तेरा मुख भी वानर के समान हो जाए। पुंजिक स्थला को शाप मिलते ही अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने तब ऋषि से क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि ने शांत होकर कहा, मेरा शाप विफल नहीं होगा, परंतु ये तुम्हारे लिए वरदान ही बनेगा। तुम अगले जन्म में वानर राज केसरी की पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान शिव के अंश का जन्म होगा, जिससे तुम्हारा मुख पुनः दिव्य हो जाएगा और तुम शाप मुक्त हो जाओगी। भगवान शिव का हनुमान के रूप में अवतार लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम के अवतार की सेना का नेतृत्व करना और अधर्म का नाश करना था। भक्तों, इसकी प्रक्रिया अत्यंत ही दिव्य थी। जब भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए राम रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तो महादेव विचलित हो उठे। वे अपने आराध्य की सेवा करना चाहते थे। अतः शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, भगवान विष्णु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जा रहे हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मुझे भी उनकी सहायता के लिए किसी रूप में अवश्य जाना होगा। शिव जी के 10 रुद्र अवतार अत्यंत उग्र थे भक्तों, इसलिए उन्होंने अपने 11वें अवतार हनुमान को चुना, जो शक्ति और भक्ति का संगम था। शास्त्रों के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो अग्निदेव ने उन्हें चरु यानी दिव्य खीर दी। ये कथा
अत्यंत रोचक है भक्तों। इसी से जुड़ा है हनुमान जी का दिव्य जन्म। राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को खीर का सेवन कराया उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, और उसी समय दैवीय विधान के अनुसार एक चील पवन वेग से आकर खीर के अंश का एक भाग लेकर उड़ गई। उस समय माता अंजना मतंग ऋषि के आश्रम में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शिव जी की घोर तपस्या में लीन थी, क्योंकि वे भगवान शिव को ही पुत्र के रूप में पाना चाहती थी। और उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक भाग एक पक्षी के माध्यम से उड़कर माता अंजना के पास जा पहुंचा, जैसा कि पहले से ही प्रकृति विदित था। वायुदेव ने उस भाग को माता अंजना की अंजलि तक पहुंचाने का भार उठाया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार ने हनुमान जी के रूप में इस धरा पर जन्म लिया और हम सबका कल्याण किया भक्तों। क्योंकि वायुदेव ने इस शक्ति को माता तक पहुंचाया था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। तो प्रेम से कहिए, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। प्यारे भक्तों, हनुमान जी की बाल लीला जो उनके जन्म के कुछ क्षण पश्चात ही घटी थी, आइए उसकी एक करुण और दिव्य कथा सुनिए। ये घटना हनुमान जी के बचपन की है, उनके जन्म के कुछ ही महीनों पश्चात की, जब उनकी शक्तियां असीमित थीं, परंतु उन्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं था। एक सुबह बालक हनुमान सोकर उठे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। अपनी बाल सुलभ बुद्धि के कारण उन्हें लगा कि वह कोई बहुत बड़ा और स्वादिष्ट लाल फल है। हनुमान जी ने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भरी। उनकी गति पवन से भी तेज थी। जैसे ही वे सूर्य के निकट पहुंचे, उस दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने यानी ग्रहण लगाने आ रहा था। हनुमान जी को देखकर राहु डर गया कि इतने प्रचंड वेग से कौन आ रहा है, और इंद्र के पास मदद के लिए जा पहुंचा। जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक साधारण सा बालक सूर्य को निगलने जा रहा है, तो उन्होंने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्रास्त्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार हनुमान जी के हनु पर जाके लगा, यानी ठोड़ी पर जाके लगा। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, जिससे वे मूर्छित होकर पर्वत पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी टूट गई और इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र पर प्रहार हुआ है, तो उन्होंने क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड की वायु का संचार ही रोक दिया भक्तों। सभी प्राणी तड़पने लगे, छटपटाने लगे। जब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने वहां पहुंचकर बालक हनुमान को पुनः जीवित किया और उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, तब जाकर हनुमान जी के पिता वायुदेव का क्रोध कुछ शांत हुआ। भक्तों, जब बालक हनुमान सूर्य को निगलने के प्रयास में इंद्र के वज्र से टकराकर मूर्छित हो गए थे और उनके पिता वायुदेव ने हाहाकार मचा दिया, तो सभी देवताओं ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए बालक हनुमान को कई अद्भुत आशीर्वाद और वरदान दिए। इन वरदानों ने ही
उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अजेय योद्धा बनाया। आइए आपको हम विस्तार से बताएं कि किन किन देवताओं ने हमारे प्यारे हनुमान जी को क्या क्या वरदान और आशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कई शक्तिशाली वरदान दिए। हनुमान जी को अजय होने का वरदान दिया कि वे किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र के प्रहार से नहीं मारे जा सकते। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरण करने की शक्ति भी प्रदान की। उसके बाद रूप बदलने की शक्ति भी थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी विशालकाय या कितना भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। ब्रह्मपाश से मुक्ति का आशीर्वाद भी दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उन पर उनका अपना ब्रह्मपाश भी निष्प्रभावी रहेगा, जिसका प्रमाण हमें लंका दहन के समय देखने को मिलता है। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को वज्रदेह का वरदान दिया। चूंकि हनुमान जी की ठोड़ी उनके वज्र के प्रहार से ही टूटी थी, इसलिए इंद्र ने वरदान दिया कि अब से हनुमान जी का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा और उन पर वज्रास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। इसी कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाता है, यानी वज्र अंग बली। सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया तेज और ज्ञान का। हनुमान जी जो कि सूर्य को निगलने गए थे, लेकिन बाद में सूर्यदेव ही उनके गुरु बने। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया भक्तों, और साथ ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया। उन्होंने हनुमान जी को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें एक महान विद्वान बनाया, जैसा कि एक गुरु अपने अच्छे शिष्य के साथ हमेशा करता है। इसके बाद यमराज ने हनुमान जी को काल के भय से मुक्त किया, यमदंड से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा कि वो कभी भी उनके यमदंड के पात्र नहीं होंगे। उन्हें यमराज के कोप या अकाल मृत्यु का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात वरुण देव जो कि जल के देवता हैं, उन्होंने अक्षय जीवन का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की जल से कभी मृत्यु नहीं होगी और न ही जल उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा पाएगा, ऐसा अक्षय वरदान दिया। फिर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने अंश का आशीर्वाद दिया। महादेव ने वरदान दिया कि हनुमान जी को किसी भी युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। वे संसार के अखिल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और बलशाली महायोद्धा कहलाएंगे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उन्हें ये वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, वे हनुमान जी के शरीर को छू भी नहीं पाएंगे। तो प्यारे भक्तों, इन दिव्य वरदानों के कारण ही हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बने। माता सीता ने उन्हें बाद में अजर अमर होने का विशेष वरदान दिया था, जिससे वे आज भी इस पृथ्वी पर जागृत देवता के रूप में विद्यमान माने जाते हैं। 7 चिरंजीवियों में से एक, जो आज भी पल पल पग पग पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं और जहाँ जहाँ राम नाम संकीर्तन होता है, वहाँ अपनी हाजिरी देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। राम नाम की भक्ति में डूबने के लिए अपने भक्तों के साथ आकर झूमते हैं। तो ये थी हनुमान जयंती की संपूर्ण कथा और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारी।
हम आशा करते हैं कि आप इससे अवश्य संतुष्ट होंगे और आनंद में होंगे। तो प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज की।